आप लोग? एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग पहले, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द following information prepare financial statement जो हम लिख रहे हैं आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं, हमको सुन पा रहे हैं आप सब बच्चे? हाँ, आप भी मेरे साथ नोट करिए सभी लोग। ऑफ मिस्टर शुभम इसमें आप कॉलम बनाइए। ये तो लिखिए पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक? लिखिए, बात नहीं करो तमन्ना, देखो मेरे साथ लिखो तो छूट जाएगा। अभी करना भी है, हम लोग को पूरा कवर करना है ना, इससे पूरा कॉन्सेप्ट बन जाएगा अच्छे से आपका। देखिए यहाँ देखिए ऊपर लिख दो, एक लाइन छूट गया था। For the year ending, for the year ending 31st March 2021 लिखिए स्टॉक ब्रैकेट में लिखिए 1 अप्रैल 2020 20,000 परचेजेस 75,000 सेल्स रिटर्न sales return 8,000, freight 7,500, freight 7,500, wages 36,500, सैलरी 12,000, रिपेयर 1200, ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है 4,000, rent and taxes 24,000, cash in hand
कैश इन हैंड 5700, सब बच्चे लिख रहे हैं ना साथ साथ। रिसीवेबल BR 4000, बोलिए सब बच्चे लिख रहे हैं ना। चलिए इसको हटा दें, क्या हो गया सबका, हटा दें। बोलो अनामिका, हटा दें, लिख लिया तुम लोगों ने मिस्टर। आगे नेक्स्ट लिखना है हमको। हमसे आप बात करते रहिए सभी लोग, ऐसा ना हो कि खाली हम बोले हैं आप लोग कहीं चले जाएं। सब लोग को मेरी आवाज आ रही, सुन पा रहे सब लोग ना। चलिए इसके आगे लिख दें हम लोग। कहाँ नोट की थी? अभी तक कहाँ तक नोट की थी बताओ? सर क्वेश्चन BR का। अच्छा BR लिखी थी 4000। उसके आगे लिखो। तुम उठो, तुम इधर बैठो इस साइड, तुम इधर बैठ जाओ तो बस। देखो बात करो बेटा तो नहीं हो पाएगा, इधर बैठो। कुछ सीखना है तो ध्यान एकदम कंसंट्रेट करना होगा एक तरफ की तरफ, आपको देखना होगा इसमें ना। सीखने बैठे हैं आप लोग एकदम, बिल्कुल बात नहीं। ठीक है शुभम, आ जाइए। देखो इसके बाद आप लिखिए इसमें अगला आइटम क्या था आपका, बाद देखिए डिटेल्स। जो क्वेश्चन जो बन रहा है ना, बुक से भी करा सकते थे आपको, बट आपके मन से इसलिए दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। इसके बाद आप मेरे क्वेश्चन आने के बाद फिर बुक का धड़ाका लग जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं, जल्दी सीख जाएंगे आप। 55,000 उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स है 16,600। एंड बैंक डिपॉजिट, बहुत सारे आइटम यहाँ कवर हम कर ले रहे हैं ताकि आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं आएगा, आप सीख जाएंगे आप क्या क्या कहाँ जाता है। 20,000। देन सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। परचेज रिटर्न 3,000 एंड सेल्स, एक मिनट अमाउंट जो है इधर लिखना था आपको यहाँ से। क्रेडिटर से हमने गलत लिख दिया, क्रेडिटर्स क्रेडिट में पैसे जाता है, अमाउंट होगा 15,000। और परचेज रिटर्न डेबिट में, क्रेडिट में रहेगा 3,000। और सेल्स भी क्रेडिट में रहेगा 2,50,000। एंड कमीशन वो भी आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे 3,300। कैपिटल 1,70,000 एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट
इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 2000 और बिल्स पेबल बीपी बिल्स पेबल 6200। दोनों तरफ का टोटल आप कर लीजिए। ये होगा 4,49,500। ट्रायल बैलेंस का मैच हो गया है, टोटल दिया हुआ है 4,49,500 हो गया। अब आइए इसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट। रीडिंग आप लोग एडजस्टमेंट। सब बच्चे लिख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? हाँ छूट गया किसी का, बताइए, नोट करिए। मेरा छूट गया, नोट करिए। लिखा? हाँ। हो गया टाइम? अब तो क्या होगा? देखिए एडजस्टमेंट लिखिए, पहला फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक valued as on 31st March 2021 rupees 50,000. Second, rupees 3,500 is outstanding for wages. और थर्ड लिखिए रुपीज 3,000 is to be paid for salary for the year 2020-21. फोर्थ पॉइंट लिखिए, ये सारा एडजस्टमेंट है। ठीक है, फिर लिखिए रुपीज 4,000 paid in advance for rent and taxes. फिफ्थ पॉइंट लिखिए commission
बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपका। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपके बुक के 10-12 क्वेश्चन पे भारी पड़ेगा। एक अच्छे से सीख लोगे, तुम देखना, विश्वास करो हमारे ऊपर, सब तुम लगाने लग जाओगे अगर अच्छे से ध्यान समझोगे तो। कमीशन ऑफ ₹200 is earned but not received till 31st March 21. 6. Create 5% provision for bad and doubtful debts on debtors. 7 point लिखिए, create 2% provision for discount on debtors. 8 लिखिए, interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. 9th लिखिए, interest on loan. इंटरेस्ट ऑन लोन, एक मिनट, लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स is to be charged at the rate of 12% per annum. And 10 लिखिए, लास्ट पॉइंट, 10 एडजस्टमेंट साथ में कर दिया एक जगह पर। 10 लिखिए, goods of ₹10,000 lost by fire and only ₹8,000 accepted by इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, ये सारे एडजस्टमेंट हम लोगों ने आपको अच्छे से डिस्कस कराया है ना, पॉइंट लिखवाया भी है, चार्ट भी बनवाया है ना, सारे अच्छे से पॉइंट एडजस्टमेंट समझा दिया था मैंने आपको। क्यों उस दिन में शायद आप थी ना, जब हम लॉस समझा रहे थे आपको अलग से। अनामिका जी आप भी थी, तो सारा एडजस्टमेंट भी हो गया। यानी ये क्वेश्चन में ऐसा फ्रेम किया जिसमें कि क्या हो गया, 10 एडजस्टमेंट भी मेरे सामने आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग अब। क्या हाँ, अब इसका सोल्यूशन पर करते हैं, हम लोग लगाते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्या बनाना पड़ेगा, हम लोग एडजस्टमेंट हो गया, हम लोग 10 एडजस्टमेंट साथ हो गया, कंबाइन हो गया। आप देखो ना, जितने क्वेश्चन लगाओगे तो सब में 2 4 5 2 4 5 कॉमन एडजस्टमेंट आते रहते हैं। एक साथ तो आएगा नहीं 20-22 तो 5-6 एडजस्टमेंट आते हैं, फिलहाल वही से घूम के आते रहते हैं। एक बार अच्छा समझ लो अगर, तो बार बार आपको यही काम करना है। जैसे हम लोग बीआरएस से कवर कर रहे थे, हमने सिखाया था, उसमें आपको ना 5 8 9 पॉइंट थे, 20 क्वेश्चन लगाए, सब में क्या था, वही 8 9 पॉइंट घूम के आ रहा था। वैसे ये चैप्टर भी है, एक बार अच्छे से आपने इसको पकड़ लिया तो बार बार ये सब घूम के आएगा, बार बार दिमाग लेना पड़ेगा, दिमाग एक बार लगाना है, एक बार सीखना है। आइए हम सिखाते हैं। चलो अब यहाँ बनाएंगे हम लोग क्या सर, यहाँ बनेगा हमारा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट।
विथ एडजस्टमेंट, ठीक है ना। वहां लिखिए, पहले लिखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended for the year ended 31st March 2021। फुल फॉर्मेट में काम करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए बनाते हैं। एक तरीका भी सिखाएंगे इसमें काम करने का हम आपको, शॉर्टकट, जिसमें काम आपका आसानी से भी होगा, जल्दी भी होगा। और बहुत बच्चों को शिकायत आती है, सर मेरे पास क्वेरी आती है कि सर आंसर इसका नहीं मैच करता है, एक बार नहीं आता है, बहुत परेशानी होना पड़ता है, वैसे मैच नहीं करता है। तो उसके लिए हम आपको रास्ता बता रहे हैं कि एक बार में हमारा आंसर आएगा, वन टाइम। क्वेश्चन को भी एक ही बार पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ने के बाद दूर क्वेश्चन की ओर देखेंगे भी नहीं, ठीक है। एक बार आंसर मैच कराएंगे, बेस्ट मैच कराएंगे, और इससे क्या होगा, आंसर तो आएगा एक बार में, आपका समय ही बचेगा, कम समय में फुल फाइनल करना। इस तरीका डबल मैसेज जो आप ये होगा। आइए करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या बनाना है, पहले ना लिखिए पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। पहले हमने क्या बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है और नीचे हिस्सा पीएल का पार्ट बन जाता है हमारा, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग में आप लोग जानते हैं क्या आइटम जाता है, ठीक है। तो एक जो ट्रेडिंग का कलम बनेगा हमारा आप बनाइए। ट्रेडिंग में क्या आता है बच्चा, बताओ ट्रेडिंग क्या पूछता है आपका, लिखिए 2 ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितने का था, अच्छा ये एक बात और काम करिए आप लोग, कि जो आप 10 एडजस्टमेंट है आपका ना, यहाँ पर है ना 10 एडजस्टमेंट, तो जिस आइटम पर इसमें दिख रहा है अपने क्वेश्चन पर आइए, उस क्वेश्चन पर अपने आइटम क्या टिक लगा लीजिए आप। जैसे कि डेटर पर था, इस पर टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। और किस पर था, आउटस्टैंडिंग जिस पर था टिक लगा लीजिए। अच्छा अभी हमने इस पर डेप्रीसिएशन तो दिया ही नहीं था, एडजस्टमेंट बढ़ा देगा, इसमें एडजस्टमेंट बढ़ा दें, चलो यहाँ पर 11 भी बढ़ा देते हैं, तब तुम लोग कह रही हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, आराम से काम हो जाएगा, घबराओ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि कुछ भी कर लो मैच करेगा हम लोगों का। आप करिए सर 11 कर देंगे तो शुभ हो जाएगा, 10 मत रखिए, चलो ठीक है भाई, चलो 11 कर लेते हैं। लिख लीजिए चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ उसके बाद कर रहे हैं 11 कर रहे हैं हम, हाँ चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। बस इतना लिख लीजिए आप, और कुछ भी भूल रहे याद, बस है तो बहुत कुछ अभी बेटा, लेकिन गुस्सा नहीं, आराम से समझो, जो सिखा दे रहे हैं ना याद करोगे, क्या कुछ सिखाया कोई। आओ हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग सीख रहे हैं, दिमाग बैठा चलो, पढ़ सब रहा है, हम लोग सीख रहे हैं। देखो 10%, नाम का नोट कर ली, इसका नोट कर ली, चले आगे बनाए, बोलो। यस सर, यस सर बनाइए। तो ट्रेडिंग पहुंचता है, जितने भी आइटम मेरे होते हैं जाते हैं ना, क्या क्या जाते हैं, यहाँ सिखाया था मैं आपको, जितने भी आइटम आपके होंगे फैक्ट्री से रिगार्डिंग, ठीक है ना, वो सब कहाँ आएंगे, यहाँ परचेज सेल और फैक्ट्री से रिगार्डिंग आइटम किसमें आते हैं, ट्रेडिंग में आते हैं। परचेज और परचेज से संबंधित सारे खर्चे, एक्सपेंसेस वगैरह सब ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, यानी डायरेक्ट खर्चा जो भी होगा ट्रेडिंग में आएगा। और सेल से रिगार्डिंग सारे खर्चे एक्सपेंसेस वो सब पीएल प्रॉफिट लॉस पे जाते हैं। ये बताइए, आपको समझा दिया था आप लोगों को। आइए तो मेरे ओपनिंग स्टॉक लिखो, कितना दिया ओपनिंग स्टॉक, 20,000 था, लिखो यहाँ 20,000 ओपनिंग स्टॉक का लिख लिया सोम जी, आप भी सब कर चुके हैं, आपको पता है। उसके बाद फिर लाइन परचेज दिया हुआ है आपको, लिखिए यहाँ पर 2 परचेज, अमाउंट लिखिए इनर कॉलम में, कितना अमाउंट है इसका 75,000 रुपीज, तो 75 लिखिए इनर कॉलम में।
इसमें आपकी क्या थी, कुछ वापसी थी, रिटर्न था आपका। लिखिए लेस रिटर्न। कितना परचेज रिटर्न था आपका, चेक करिए 3000 था, लेस करिए 3000, तो कितना बच गया आपका 72,000। अभी एक चीज और था, परचेज पर एडजस्टमेंट था भैया, था ना एडजस्टमेंट, जो कि लॉस बाय फायर हुआ था। हमने आपको सिखाया था लॉस बाय फायर दो बातें होती है, देखते हैं कि इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस नहीं था। अगर इंश्योरेंस था तब तो कितने एडजस्टमेंट होंगे अनामिका, 2 की 3 अनामिका। जब इंश्योरेंस है इसका तो कितने एडजस्टमेंट हो गए, 1, 2 की 3, जल्दी बोलो बच्चा, भूल गई क्या, जो डायग्राम बनवाया था हमने अपनी पन्ना पलटने लगी वो। सुनो देखो, जब इंश्योरेंस है तो 3 एडजस्टमेंट होगा, इंश्योरेंस नहीं है तो क्या होगा, 2 एडजस्टमेंट होगा। ठीक, क्या इंश्योरेंस है 3 होगा। फर्स्ट क्या होता है, परचेज में लेस किया जाता है, देखिए लेस लॉस बाय फायर। कितना लॉस हुआ था भाई, 10,000 रुपए का, 10,000 लेस कर दीजिए। अब परचेज को बाहर निकाल दीजिए, कितना बाहर जाएगा, 62,000 बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद दिया फ्रेट एंड कैरियज, यहाँ लिखिए टू फ्रेट एंड कैरियज कितना था आपका 7,500 रुपीज, हम लिखवाया क्वेश्चन में आपको, वो लिखिए। वेजेज भी यहाँ था। अच्छा फ्रेंड इस पर था आउटस्टैंडिंग सर क्या, आउटस्टैंडिंग किस पर था, वेजेस पर था और सैलरी पर था, वेजेस पे था, आउटस्टैंडिंग पे था, आउटस्टैंडिंग फॉर वेजेस और फिर सैलरी पर सैलरी पे है। ठीक है, के बाहर हो गया। फिर अब यहाँ लिखिए वेजेस टू वेजेस, पैसा लिखो इनर कॉलम में, जिस भी आइटम पर एडजस्टमेंट है उस पर पैसा टिक लगा लो ताकि भी छूट ना जाए, एडजस्ट करना है हमको। यहाँ लिखिए 36,500। ठीक, इसमें एडजस्टमेंट था, कहा था, यहाँ देखो कहा था आपसे वेजेस के लिए कि ₹3500 इज आउटस्टैंडिंग, मतलब बकाया है, देना बाकी है। ठीक है, वेजेस का तो क्या करना होगा, इसमें इसका वेजेस क्या करते हैं हम लोग, आइटम में ऐड करेंगे हम लोग, और दूसरा लाइबिलिटी दिखाना होगा, जब ऐसे बनाएंगे वहां दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ आ जाओ, पहले यहाँ लिखो क्या, ऐड करो, यहाँ पर ऐड लिखो आउटस्टैंडिंग, ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग का है, कितना अमाउंट था 3,500, तो जोड़ो कितना हो गया बाहर, 40,000 हो गया। चेक करते रहना, इस टाइम सही जोड़ लेना, वर्किंग चेक करते रहना। अच्छा, और देखो हमारे फैक्चरिंग आइटम क्या दिख रहा है हमको, सैलरी पीएल का है, रिपेयर पीएल का है, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल का है, रेंट पीएल का है, कैश पीएल का है, बीआर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में कुछ भी दिख रहा है, प्लांट है, ये सब हो गया, ज्यादा नहीं यहाँ पर। क्रेडिटर रिटर्न हो गया, सेल्स देखो यहाँ पर बाई सेल्स, बाई सेल्स कितना है सर, 2,50,000 का सेल हो गया। इसमें अरे हाँ रिटर्न था नहीं था इसमें, रिटर्न था तो पैसा इसको है, इसलिए आप इसको पैसा इसको इनर कॉलम लिखिए, आप अंदर लिखिए। सेल कितना था भाई 2,50,000, 2,50,000, इसमें से लेस करिए रिटर्न। नामिका स्टार देख पा रही हो, नोट कर पा रही हो, यस सर। चलिए लिखिए, लेस करिए इसमें आप रिटर्न। अभी इंश्योरेंस का पूछे तो आप नहीं बोल रही थी, क्यों, लेस करिए, कितना रिटर्न था आपका 8,000, और कुछ तो इसमें था ही नहीं, लेस करके बाहर निकालो 2,42,000। ठीक, बाहर चला गया। उसके बाद सेल भी हो गया, आप तो कुछ दिख नहीं रहा हमको, बस 50 एडजस्टमेंट में एक ही दिया है, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि ट्रेडिंग शेयर में जाता है और बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, आपको पता है। यहाँ लिखिए बाई, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का, बाई क्लोजिंग स्टॉक। अब कोई ऐसे आइटम नहीं दिख रहे हैं हमको जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग वाले हो गया। अब इसको आप ऐड करिए दोनों तरफ, बच्चा इन दोनों तरफ इसको आप ऐड करिए ना, इधर भी ऐड करिए और इधर भी ऐड करिए। अब बताइए कितना कितना आया। चलिए आपकी हम हेल्प कर देते हैं, रेट साइड वाला हम जोड़ लेते हैं, इसका आ गया 2,92,000। ठीक है, अब ये वाला आप बताइए, एक हम कर दिए बेटा ना, एक आप बता दीजिए। क्या सर अब वो चला गए, 2 वाला आप कर लिए, बाकी आपको छोड़े हैं शुरू में। अच्छा तुम भी अच्छी बच्ची है, जोड़ कितने बताओ, 1,29,500। सिद्धि जी बता रही हैं, बाकी लोग चेक, अनामिका चेक करो, इसका चेक करो, सही बताइए ये टोटल कि गलत बताइए, जल्दी बोलो, सही बताइए। चलो इसका मतलब ये कम आया है, देखो ये लिख दो, यहाँ लिखो टोटल था हमारा ये ना, इधर भी टोटल लिखा था हमने और यहाँ भी लिखा हमने टोटल। ठीक, अब देखो
हम देखें कि ये डेबिट छोटा पड़ रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा कहाँ आएगा, डेबिट में ही आएगा, क्रेडिट बड़ा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2, यहाँ लिखो 2 ग्रॉस प्रॉफिट CD, ठीक है। और जो डिफरेंस आ रहा है आपका वो यहाँ डिफरेंस आप भर दीजिए। अब आप बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,92,000 माइनस 1,29,500, डिफरेंस कितने का है? हाँ कितना है? 1,62,500। टोटल सबको सही किया है ना 1,29,500 वाला, चेक करो सब लोग, चेक कर लिए तुमने, इसको भर दीजिए, स्टाइल चेक कर लीजिएगा टोटल, तो हम नहीं कर रहे हैं, आपके भरोसे हैं हम, गलती ना हो बच्चा। अब यहाँ इसको दोनों तरफ खाते को बंद कर दो, जो बड़ा अमाउंट है दोनों तरफ आप इसको लिख दीजिए 2,92,000। इस तरीके से आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है आपके सामने, 2,92,000 से मैच कर गया, बनाते हमने। जो डिफरेंस आया अगर बाई में आता उसको बोल के हम लोग बाई ग्रॉस लॉस होता, 2 में अंतर आया है तो क्या आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, क्योंकि इसके आगे हम लोग पीएल में इसको लेंगे हम लोग। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है, सब बच्चे नोट कर लिए, यहाँ तक समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही बताइए, पहले हम लोग कर चुके थे सब बात। बोलो ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बन चुका है, आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? इष्टा, अनामिका बोलिए, क्लियर है? यस सर। ना जी समझ में आ रहा है, आपको भी समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग आगे करेंगे इसके बाद पीएल बना, ठीक।